नमस्ते प्यारे बच्चों, चौथी कक्षा के हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका हिंदी अध्यापिका लिजी हूँ। ओके, आप सब कैसे हैं? ठीक है ना? आइए बच्चों, देखिए पहला पार्ट। प्लीज़ टेक योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 2। पार्ट का नाम है गोनुचा की चतुराई। पार्ट का नाम बताइए। जो गोनुचा की चतुराई। ओके, गोनुचा कौन है? क्या आप गोनुचा के बारे में जानती है? ये देखिए गोनुचा, ये है गोनुचा। गोनुचा कौन है? गोनुचा मिथिला नरेश के सदस्य का एक अंग थे। गोनुचा कौन थे? गोनुचा मिथिला नरेश के सदस्य का एक अंग थे। वे एक विद्वान आदमी थे। वे कौन थे? वे एक विद्वान आदमी थे। गोनुचा कौन थे? गोनुचा मिथिला नरेश के सदस्य का एक अंग थे। वे एक विद्वान आदमी थे। समझा है ना? ये है गोनुचा का चित्र। ओके, और गोनुचा की चतुराई। चतुराई से आप क्या समझते हैं? ये वीडियो देखिए, आपको जानती है। गर्मियों का मौसम था। इस बार गर्मियां कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि बिना नए पौधे लगाए जो पेड़ पौधे थे उन्हें भी काटने के कारण नदियां तालाब सब सूख गए। इतने में वहां पहुंचा एक प्यासा कौवा। गर्मी के कारण उसका हाल बेहाल था। कौवे ने सोचा, थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। उड़ते उड़ते कौवे ने तालाब नदियां सब तलाश किया। गर्मी के कारण सब सूख चुके थे। कौवे का प्यास और भी बढ़ने लगा। कौवे ने कहा, हे भगवान, कहीं से भी एक घूंट पानी पिला दे। कहते हुए अपना खोज जारी रखा। इतने में उसको एक कुआं नजर आया। कुआं को देखकर कौवे ने कहा, भगवान की कृपा है, मुझे कुआं नजर आया। जैसे ही कौवा कुएं में देखा तो कुआं बिना पानी सूखा पड़ा है। हे भगवान, कहते हुए कौवा वहां से उठ गया। उड़ते उड़ते उसकी नजर एक घर के पास रखा हुआ मटके पे गए। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, बहुत निराश हुआ और कहा है, हे भगवान, पानी तो दिया लेकिन इतना कम कि मैं नहीं पी सकता हूँ, क्योंकि पानी बहुत नीचे है। वे बहुत निराश हुआ। इतने में उसकी नजर पास पड़े हुए छोटे छोटे कंकर पे पड़ी। उसको एक विचार आया। वे एक एक करके कंकर को मटके में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। और कहा, हे भगवान, शुक्रिया शुक्रिया। कहते हुए उड़ गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कितनी भी मुश्किल समय आए तो मेहनत और समझदारी से काम करें तो हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। तो हमें भी ऐसे ही समझदारी से रहना है। क्या बच्चे, आपको चतुराई का अर्थ मिला है? चतुराई का अर्थ क्या है? क्लेवरनेस। गोनुचा की चतुराई, क्लेवरनेस ऑफ गोनुचा। आइए बच्चों, देखिए, मिथिला के नरेश अपनी मित्रता के लिए बहुत मशहूर थे। उनका एक मित्र परदेश से आया था। नरेश उन्हें अपने अतिथि कक्ष में ले गए। उन्होंने अपने मित्र का खूब स्वागत किया। अचानक मित्र की नज़र दीवार पर लगे चित्र पर गई। चित्र खरबूजे का था। नरेश के मित्र ने कहा, कितने सुंदर
खरबूजे है, वर्षों से खरबूजे खाने को तो क्या देखने को भी नहीं मिले। देखिए, मिथिला के नरेश अपनी मित्रता के लिए बहुत मशहूर थे। मिथिला मतलब क्या है? हाँ, मिथिला ए नेम ऑफ सिटी। प्लीज नोट डाउन मीनिंग्स इन द टेक्स्ट बुक। ओके, मिथिला ए नेम ऑफ सिटी, एक शहर का नाम। मिथिला के नरेश, नरेश का मतलब क्या है? हाँ, किंग। नरेश किंग, राजा। अपनी मित्रता, मित्रता क्या आप सबको मित्र है? हाँ, मित्र का नाम बताइए। हाँ, अच्छा, मित्र मीन्स हाँ फ्रेंड, मित्रता फ्रेंडशिप, मित्रता ऑपोजिट शत्रुता। मित्रता के लिए बहुत मशहूर थे। बहुत, बहुत मीन्स हाँ मोर, ज़्यादा ना, या बहुत ऑपोजिट कम, लिटिल। ओके, मशहूर, मशहूर का मतलब क्या है? मशहूर मीन्स फेमस। मिथिला के नरेश अपनी मित्रता के लिए बहुत मशहूर थे। द किंग ऑफ मिथिला वॉज वेरी फेमस फॉर हिज फ्रेंडशिप। उनका एक मित्र परदेश से आया था। मित्र, मित्र का मतलब हाँ फ्रेंड। परदेश, परदेश दूसरा देश। परदेश से आया था, आना मीन्स कम, ऑपोजिट ऑफ आना हाँ जाना। उनका एक मित्र परदेश से आया था। ए फ्रेंड ऑफ हिज केम फ्रॉम अनदर कंट्री। नरेश उन्हें अपने अतिथि कक्ष में ले गए। अतिथि कक्ष मतलब क्या है? हाँ, गेस्ट रूम। प्लीज नोट डाउन दैट मीनिंग, अतिथि कक्ष गेस्ट रूम। नरेश उन्हें अपने अतिथि कक्ष में ले गए। किंग टुक हिम टू हिज गेस्ट रूम। उन्होंने अपने मित्र का खूब स्वागत किया। खूब, खूब मीन्स वेल, स्वागत वेलकम। ही वेलकम्ड हिम वेरी मच। ओके, अचानक मित्र की नजर दीवार पर लगे चित्र पर गई। दीवार मतलब क्या है? ये दीवार है, दीवार मीन्स वॉल। ओके, अचानक, अचानक मीन्स सडनली। अचानक मित्र की नजर दीवार पर लगे चित्र पर गई। चित्र मीन्स हाँ पिक्चर। सडनली द फ्रेंड लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल। चित्र खरबूजे का था। हाँ, चित्र क्या था? खरबूजे का था। खरबूजा, ये देखिए खरबूजा। खरबूजा मतलब क्या है? हाँ, मस्क मेलन। ओके, खरबूजा मतलब मस्क मेलन। चित्र खरबूजे का था, इट वॉज मस्क मेलन। नरेश के मित्र ने कहा, कितने सुंदर खरबूजे थे। नरेश के मित्र ने क्या कहा? हाँ, कितने सुंदर खरबूजे हैं। नरेश फ्रेंड said that how beautiful melons are there. वर्षों से खरबूजे खाने को तो क्या देखने को भी नहीं मिले। वर्षा, वर्षा मतलब क्या है? हाँ, वर्षा मीन्स अभी बारिश, अभी वर्षा का मौसम है। वर्षा मीन्स हाँ रेन। वर्ष, वर्ष मीन्स क्या है? हाँ, वर्ष का मतलब ईयर। वर्षों से खरबूजे खाने को तो क्या, खाना, खाना मीन्स टू ईट, खाने को तो क्या देखने को भी नहीं मिले। देखना मीन्स टू सी। हाँ, हैविंग सीन मेलन्स फॉर ईयर्स। किसने कहा? हाँ, मित्र ने कहा। आइए बच्चों देखिए, आई रीड वंस अगेन दैट पोर्शन, पॉइंट योर फिंगर। मिथिला के नरेश अपनी मित्रता के लिए बहुत मशहूर थे। उनका एक मित्र परदेश से आया था। नरेश उन्हें अपने अतिथि कक्ष में ले गए। उन्होंने अपने मित्र का खूब स्वागत किया। अचानक मित्र की नजर दीवार पर लगे चित्र पर गई। चित्र खरबूजे का था। नरेश के मित्र ने कहा, कितने सुंदर खरबूजे हैं। वर्षों से खरबूजे खाने को तो क्या देखने को भी नहीं मिले। ये देखिए शब्दार्थ। शब्दार्थ मतलब क्या है? हाँ, मीनिंग्स। मिथिला, मिथिला एक शहर का नाम। मिथिला एक शहर का नाम, ए नेम ऑफ सिटी।
नरेश राजा किंग मशहूर प्रसिद्ध फेमस अतिथि मेहमान गेस्ट ओके से लाउडर मिथिला एक शहर का नाम ए नेम ऑफ सिटी नरेश राजा किंग मशहूर प्रसिद्ध फेमस अतिथि मेहमान गेस्ट ओके ये है आंसर द फॉलोइंग किसका मित्र परदेश से आया था किसका मित्र परदेश से आया था हाँ whose friend came from another country हाँ मिथिला नरेश का मित्र परदेश से आया था किसका मित्र परदेश से आया था मिथिला नरेश का मित्र परदेश से आया था ओके नरेश के मित्र ने खरबूजे को कहाँ देखा था नरेश के मित्र ने खरबूजे को कहाँ देखा था Where did the नरेश friend saw the melon नरेश के मित्र ने खरबूजे को दीवार पर लगे चित्र में देखा था कहाँ देखा था हाँ दीवार पर लगे चित्र में देखा था ओके बताइए उत्तर किसका मित्र परदेश से आया था सोच से बताइए हाँ मिथिला नरेश का मित्र परदेश से आया था और एक बार या किसका मित्र परदेश से आया था हाँ मिथिला नरेश का मित्र परदेश से आया था नरेश के मित्र ने खरबूजे को कहाँ देखा था हाँ नरेश के मित्र ने खरबूजे को दीवार पर लगे चित्र में देखा था समझा है ना अच्छा ये है गृहपाठ होमवर्क डोंट फॉरगेट डू इट ओके दिए नोट्स पुस्तिका में लिखकर पढ़िए हमने आज जो कुछ सीखा ये सब पुस्तिका में लिखिए और पढ़िए ओके पाठ भाग 3 बार वाचन कीजिए रीड द लेसन 3 times ओके विल मीट नेक्स्ट क्लास धन्यवाद